आंध्र प्रदेश के चाणक्य चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें राजनीति की गहरी बिसात पर हर चाल बखूबी खेलने के लिए जाना जाता है, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह राजनीति के असली खिलाड़ी हैं। सुर्खियों में ये है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त दबाव बनाकर खुद को पीएमएलए केस में ईडी से क्लीन चिट दिलवा दी है। अब इस क्लीन चिट के बाद चंद्रबाबू के हौसले सातवें आसमान पर हैं और वह एक बार फिर अपने राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी के पास इतनी ताकत है कि वह चंद्रबाबू नायडू की ये मांग पूरी कर सके? ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक शतरंज की ऐसी चाल चली है जिससे दिल्ली की गलियों में हलचल मच गई है। जिन पर पीएमएलए के तहत केस चल रहा था, वही चंद्रबाबू ईडी से पूरी तरह से निर्दोष साबित हो गए हैं। और ये कैसे हुआ, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि नायडू ने मोदी सरकार पर दबाव बनाकर ये क्लीन चिट हासिल की है। मोदी सरकार जो ईडी और अन्य एजेंसियों का भरपूर उपयोग करती है, अचानक चंद्रबाबू नायडू के मामले में नरम कैसे पड़ गई? इसका सीधा जवाब है चंद्रबाबू की 16 लोकसभा सीटें। हाँ, वही 16 सीटें जो अगले चुनाव में बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। अब चंद्रबाबू नायडू की अगली मांग है आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा। अगर मोदी सरकार ये मांग नहीं मानती तो चंद्रबाबू अपनी 16 सांसदों के साथ किसी भी समय पलटी मार सकते हैं और ये पलटी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है, खासकर तब जब अगले चुनाव में हर सीट की कीमत सोने से भी ज्यादा हो। अब ये सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार चंद्रबाबू की इस मांग को मानने की स्थिति में है? जवाब है शायद नहीं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना मोदी के लिए उतना आसान नहीं है जितना चंद्रबाबू ने सोच रखा था। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और चंद्रबाबू ये बात बखूबी जानते हैं। उन्होंने तिलों में से तेल निकालने की कला में महारत हासिल की हुई है। अब नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि कब आएगा मेरा नंबर। अब बात करें बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू का खेल देख नीतीश कुमार भी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। बिहार में नीतीश का खेल थोड़ा अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य वही है, सत्ता में बने रहना। नीतीश भी लंबे समय से ये चाहते हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव हो जाएं ताकि ये अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से जम जाएं। लेकिन बीजेपी के बड़े भाई की तरह व्यवहार करने वाले नीति के चलते नीतीश की ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। नीतीश तो खुद को बिहार का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, अब सही मौके की तलाश में हैं। अब बात करें बिहार के उस 12 और 5 वाले खेल की, जिसे हर कोई देख रहा है। 12 का मतलब है नीतीश कुमार की जेडीयू और 5 का मतलब है तेजस्वी यादव की आरजेडी। इन दोनों के बीच कुछ ऐसा राजनीतिक समीकरण चल रहा है जिसे समझना आसान नहीं है। नीतीश और तेजस्वी एक साथ सत्ता में हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उनका छुपा हुआ खेल भी चल रहा है। नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव हो और वह अपनी नए गठबंधन के साथ फिर से सत्ता में आ जाएं। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं दे रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर अभी चुनाव हो गए तो नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है और यही कारण है कि बीजेपी हर तरह से बिहार के चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा खेल है 33 का, यानी 16 लोकसभा सीटें चंद्रबाबू नायडू की और 12 नीतीश कुमार की, 5 तेजस्वी की। ये 33 सीटों का आंकड़ा अगर एक साथ आ गया तो मोदी सरकार की हालत खस्ता हो सकती है और ये खेल अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। नीतीश और चंद्रबाबू दोनों सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब मौका सही है, वे बीजेपी को बड़ा झटका देने के लिए तैयार हो जाएंगे और जब ये होगा तो मोदी सरकार के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की अगली मांग अब मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाली है। वे आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और अगर ये मांग नहीं मानी गई तो 16 सांसदों के साथ वे बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी बिहार में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव लगाने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार अब ये साफ कर चुके हैं कि वे बिहार में जल्द चुनाव चाहते हैं।
ताकि वह अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की कर लें। लेकिन बीजेपी अभी भी चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अभी चुनाव हो गए तो नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं। दोनों ने अपने अपने राज्यों में सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के दांव पेच अपनाए हैं, और अब जब देश की राजनीति एक नई दिशा में जा रही है तो ये दोनों नेता फिर से अपने पुराने खेल में उतर चुके हैं। चंद्रबाबू ने मोदी सरकार पर दबाव बनाकर ईडी से क्लीन चिट हासिल कर ली है और अब वह आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। उधर नीतीश कुमार भी बिहार में चुनाव करवा रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि 33 का खेल कब होगा, कब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक साथ आकर बीजेपी को बड़ा झटका देंगे। सियासी हलचलों से ये साफ है कि दोनों नेता सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब समय आएगा तो ये दोनों मिलकर सत्ता का मेला उजाड़ देंगे, और तब बीजेपी को समझ में आएगा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, चाहे वह तिलों में से तेल निकालना हो या फिर सत्ता के खेल में मात देना। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही राजनीति के असली खिलाड़ी हैं। दोनों ने अपने अपने राज्यों में सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की चाल चली है, और अब वह एक बार फिर से अपने विरोधियों को मात देने की तैयारी में है। बीजेपी को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि 33 का ये खेल कभी भी शुरू हो सकता है, और जब ये खेल शुरू होगा तो सत्ता का मेला जरूर उजड़ जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।